नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभ पैसा भी शुभम में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पिछले वीडियो का पार्ट 2 लेकर आया हूं। आप सभी से निवेदन है कि पिछला वीडियो अवश्य देख लें, जिससे आपको म्यूचुअल फंड संबंधित कोई भी जानकारी छूटने न पाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड की सारी जानकारी एक ही वीडियो में बनाने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसका दूसरा पार्ट मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने खतरा शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि म्यूचुअल फंड में बिना इन चीज़ों को जाने इन्वेस्ट करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये वीडियो ज़रूर पूरा देख लें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने समझाने के लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एग्जाम्पल लिया है। इसे किसी तरह के रिकमेंडेशन मत समझें। इसके ऊपर मैं अलग से आपको एक वीडियो जरूर दूंगा। दोस्तों, इसमें क्वांट का मतलब इस फंड के एएमसी से है, मतलब यह फंड क्वांट एएमसी द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा पॉइंट स्मॉल कैप से यह है कि म्यूचुअल फंड स्कीम स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। इसका मतलब यह म्यूचुअल फंड स्कीम शेयर मार्केट में लिस्टेड 250 बड़ी कंपनियों को छोड़कर उससे नीचे की कंपनियों में पैसा लगाता है। दोस्तों, मैं म्यूचुअल फंड की सारी कैटेगरी के ऊपर आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, जिससे लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और सभी कैटेगरीज के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस स्कीम में डायरेक्ट प्लान का मतलब यह है कि यह स्कीम डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट से लिया गया है। इसमें इन्वेस्टर और एएमसी के बीच कोई भी एजेंट नहीं है, जिससे इन्वेस्टर का पैसा किसी एजेंट के कमीशन में नहीं कटेगा। और इसी में दोस्तों, ग्रोथ ऑप्शन का मतलब यह हुआ कि जब पैसे को शेयर मार्केट में लगाने पर जो इनकम जनरेट होगी, फंड मैनेजर उसे बीच बीच में इन्वेस्टर को ना देकर फिर से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, जिससे लंबे समय में इन्वेस्टर को एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फंड मैनेजर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि फंड मैनेजर ऐसे प्रशिक्षित लोग होते हैं जो इनडायरेक्टली हमारे बिहाफ पर हमारे ही पैसे को अपने विवेक और के अनुसार शेयर मार्केट में लगाते हैं और उससे रिटर्न कमाते हैं। जैसा कि इस स्कीम में हम देख सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड के 2 फंड मैनेजर्स अनिकेत पांडे, वासु सहगल और संजीव शर्मा जी मैनेज कर रहे हैं। और दोस्तों, एयूएम का पूरा मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसका मतलब यह हुआ कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के पास इन्वेस्टर का कितना पैसा है। ज़्यादा बड़े एयूएम का मतलब होता है कि उस स्कीम में इन्वेस्टर का विश्वास ज़्यादा है और इस म्यूचुअल फंड स्कीम में ज़्यादा इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगाया हुआ है। लॉन्च डेट का मतलब है दोस्तों, यह म्यूचुअल फंड स्कीम एएमसी के द्वारा कब शुरू किया गया था। इससे फंड के एज के बारे में पता चलता है कि फंड कितना पुराना है, जिससे फंड की उसके कंपटीटर के साथ कंपैरिजन किया जाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि एएमसी द्वारा फंड को मैनेज करने में, जैसे कि शेयर्स की खरीदारी में, बिकवाली में तथा ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में इन्वेस्टर से कितना पैसा लिया जा रहा है। इससे भी फंड के कंपटीटर से कंपेयर करके यह पता लगाया जाता है दोस्तों कि किसी फंड में इन्वेस्ट करना कितना सस्ता है या कितना महंगा है। दोस्तों, बेंचमार्क का स्कीम की कैटेगरी का मानक होता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को किसी चीज़ का मानक मान लें और उसी से उसका कंपैरिजन करें, उसी तरह म्यूचुअल फंड में दोस्तों हम बेंचमार्क का उपयोग करते हैं, जिसके आधार पर हम उस स्कीम के रिटर्न की तुलना करते हैं कि स्कीम ने अच्छा रिटर्न दिया है या बुरा दिया है। और दोस्तों, रिस्क मीटर उस स्कीम में होने वाले रिस्क के बारे में बताता है कि यह फंड कितना रिस्की है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। यह कम से कम पैसा होता है जो स्कीम में लगाया जा सकता है। दोस्तों, जैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट एडिशनल परचेज का मतलब हुआ कि अगर हमारी एसआईपी किसी स्कीम में चल रही है और हम उसमें कुछ और पैसा लगाना चाहते हैं, तो कम से कम कितना पैसा हो जो हम उसमें एडिशनल के तौर पर लगा सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप के केस में यह 500 रुपये है दोस्तों। टाइप का मतलब हुआ कि यह फंड ओपन एंडेड है या लॉक इन है। लॉक इन का अर्थ हुआ कि इसमें आपका पैसा कुछ समय के लिए लॉक हो जाता है। जैसे कि टैक्स सेवर फंड्स में 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक किया जाता है, जबकि ओपन एंडेड स्कीम में आप कभी भी अपना पैसा स्कीम से निकाल सकते हैं। दोस्तों, एग्जिट लोड
का मतलब समझना हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जिट लोड का मतलब होता है कि अगर आप स्कीम द्वारा तय किए गए समय से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड के रूप में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप के केस में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने के 365 दिन के अंदर ही निकाल लेते हैं तो आपको फंड का 1% एग्जिट लोड के रूप में देना होगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार हमारे इनकम के ऊपर हमसे टैक्स लेती है, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। इसी तरह हमारे इन्वेस्टमेंट पर भी सरकार हमसे टैक्स लेती है, जो 2 तरह के होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो 1 साल के बाद आपके इन्वेस्टमेंट पर जनरेट किए गए फ़ायदे के अनुसार होता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो 1 साल के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर शेयर मार्केट से मिलने वाले रिटर्न के ऊपर लगता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। किसी भी फंड में 4 से 5 रेशियोज़ होते हैं। हर इन्वेस्टर को इस रेशियो को ज़रूर से ज़रूर समझ लेना चाहिए। जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से हम यह समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि फ़ंड के रिटर्न में कितना उतार चढ़ाव होता है। इसके बारे में हम यह कहते हैं कि यह जितना कम होता है फ़ंड का रिटर्न उतना ही कंसिस्टेंट, मतलब उतना ही भरोसेमंद होता है। जब हम 2 फंड को कंपेयर करते हैं तो उस फंड को ज़्यादा अच्छा मानते हैं जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है। दोस्तों, बीटा भी फंड के रिटर्न में होने वाले वॉलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव को ही दिखाता है। इसकी वैल्यू भी जितनी कम हो उससे उतना ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, शार्प रेशियो का मतलब है कोई भी फंड अपने इन्वेस्टर्स के पैसे पर कितना कम रिस्क लेकर कितना ज़्यादा रिटर्न बनाता है। ये फंड का शार्प रेशियो अपनी कैटेगरी में जितना ज़्यादा होता है वह उतना अच्छा फंड माना जाता है। रेनर्स रेशियो भी इसी से मिलता जुलता है। यह भी शार्प रेशियो की तरह फंड को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बनाता है। यह भी जिस फंड का ज़्यादा होता है उसे अच्छा फंड माना जाता है। अल्फ़ा, दोस्तों, यह दिखाता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क से कितना अधिक रिटर्न जनरेट करता है। यह भी जितना अधिक हो फंड उतना अच्छा माना जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं फंड के होल्डिंग्स पर। जैसा कि हम जानते हैं सारे म्यूचुअल फंड अपना पैसा शेयर मार्केट में लिस्टेड स्टॉक्स में ही लगाते हैं। इसलिए कोई भी फंड जितने भी स्टॉक्स में पैसा लगाता है वह उसकी होल्डिंग कहलाती है। फंड के होल्डिंग में नंबर्स ऑफ स्टॉक्स और उनकी भागीदारी घटती बढ़ती रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किसी इन्वेस्टर को किन किन चीज़ों को जानने की आवश्यकता होती है उस पर एक संक्षिप्त चर्चा की है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले दिनों में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।